किसी ने लिखा है, मानो दीपों की झिलमिल है, मानो दीपों की झिलमिल है, पर अमावस्या भी तो काली है। यहाँ दिखता नहीं कोई हंसता चेहरा, कैसे कहें दिवाली है, कैसे कहें दिवाली है। दीपों की झिलमिल तो है, पर काली अमावस्या ने आज के दिन हमारे वर्तमान शासक नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ, लेकिन हम उनके कल्याण को तो मना रहे हैं, किंतु अब हम देशना विहीन हो गए। तीर्थंकर परमात्माओं की देशना अब हमें उपलब्ध होने वाली नहीं, क्योंकि भगवान के बाद केवली की परंपरा विच्छिन्न नहीं हुई। तीर्थंकर तो अंतिम मोक्ष हो गए, अभी केवली परंपरा 62 वर्ष तक और चलती रहेगी। उन केवलियों के बाद सब केवलियों की परंपरा 100 वर्ष तक और रहेगी। उन श्रुत केवलियों के बाद अंगुर पूर्व के धारियों की परंपरा आगे 683 वर्ष तक चलती रहेगी। भगवान महावीर का शासन 84,000 वर्ष तक चलना, किंतु हम सबका कर्तव्य है कि अभी तो 2500 वर्ष हुए हैं और इतनी भौतिकतावाद हमारे बीच में छा गई। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद आज तक भाव, भाषा, वेश, भोजन बदल गया। पहले के लोगों के भाव क्या थे आगम में पढ़िए, और आज के भाव कितने विचित्र हो गए। उनको देख करके लगता है कि हे परमात्मा, कली काल का प्रभाव बहुत तेजी से आता जा रहा है। हम कोशिश करें कि दुनिया को संभालने की अपेक्षा अपने भावों को संभाल करके रखें, क्योंकि भावों से ही बंध और मोक्ष की व्यवस्था हुआ करती है। यहां पर हम भगवान से प्रार्थना तो रोज करते हैं कि हे भगवान, हे वर्तमान शासन नायक, तब लो तुम ध्यान हिये वर्तो, तब लो श्रुत चिंतन नित्य रहो, तब लो व्रत चारित चाहत हो, तब लो स्वभाव सुगाहत हो। ऐसा आप लोग पढ़ते हैं ना? कहाँ पढ़ते हैं? भगवान महावीर स्वामी की पूजा में पढ़ते हो। भगवान से मांग रहे हैं कि आप तो मोक्ष चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपका ध्यान हमारे हृदय में हमेशा बना रहे। यदि अपने जीवन को सुखी करना है तो बस इतना ध्यान रखना कि धन का सदुपयोग दान में, और मन का सदुपयोग ध्यान में, और समय का सदुपयोग प्रभु के गुणगान में करता रहना। तो ये पंचम काल के अंत तक संस्कृति चलती रहेगी, भगवान का शासन चलता रहेगा। अन्यथा आज व्यक्ति कुसंगति में पड़ करके अपनी सारी संस्कृति को भूलता जा रहा है। दौड़ कहां हो रही है? व्यक्ति की दौड़ बस यहां तक सीमित है कि 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन। जिंदगी में 3 चीजें जोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। बस 3 ही लक्ष्य रह गए
जो रत्नात्रय का लक्ष्य था वो लक्ष्य भूल गए। हम भगवान महावीर स्वामी के लाडू को तो चढ़ा लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हे भगवान, हम तुम्हारा ध्यान करके तुमने किस तरह से अपने जीवन का निर्वाह किया। हे परमात्मा, तुमने बाल अवस्था में ही अपने हाथों से कोमल बाल उखाड़ करके फेंक दिए। हम आज बाल अवस्था तो छोड़ो, जवानी और बुढ़ापे में अपने बालों को रंग रंग करके दुनिया को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। उनने 30 वर्ष की अवस्था में राजपाट छोड़ दिया। माता पिता समझाते हैं, पिता कहते हैं बेटा, सिद्धार्थ द्रव समझाते यूं, बेटा तुम वन को जाते क्यों, क्या है घर में कुछ हमें कमी हमें बतलाना। समझाया वीर न माना। सिद्धार्थ राजा कह रहे, बेटा तुम्हें कौन सी कमी है, तुम तो जन्म से महापुरुष हो, तुम्हें कोई कष्ट हुआ नहीं। देवता तुम्हारे किंकर बनकर के घूम रहे हैं। इतना वैभव, इतना सुख इसी अवस्था में तुमने जो पाया है वो अन्य मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, फिर क्यों छोड़ करके जा रहे हो। एक प्रश्न किया उनने, सिद्धार्थ जी ने, यही राजपाट संभालो, सारे सुख सुविधाएं, अब इससे ज्यादा सुख और क्या चाहिए। तो महावीर कहते हैं, मेरा घर से कुछ काम नहीं, लूंगा पल भरी आराम नहीं, इस सोते हुए जगत को मुझे जगाना। इस सोते हुए जगत को जगाने के लिए उन्होंने अपने सारे राजपाट पे वो ठुकरा दिए और आज हम सोने में सुख मान रहे हैं। जिस दिन तुम्हारा छुट्टी का दिन होता है, परिवार वालों को पहले से संकेत कर देते हो 12 बजे तक कोई हमें जगाएगा नहीं। वे कह रहे सोते हुए जगत को मुझे जगाना, और तुम जागते हुए सोने की ओर जा रहे हो। ये कितने भाव बदल गए हैं। तुम्हारे पास समय है लेकिन परमात्मा की आराधना करने की बुद्धि नहीं है। वो बुद्धि कहां चली गई? वो बुद्धि आज भोगों की चाह में, अंधी दौड़ में, पाश्चात्य संस्कृति के पीछे दौड़ने वालों में आज हमारा नंबर लग गया। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं कि जब सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है तो उस उदित हुए सूर्य की दुनिया आरती उतारती है, पूजा करती है, और सूर्य के विमान में स्थित रहने वाले चक्रवर्ती जैसे लोग जिनालय की वंदना करते हैं। लेकिन वही सूर्य उदित होने के बाद जब आगे कदम बढ़ाता है और बढ़ते बढ़ते शाम को जब पश्चिम दिशा में आ जाता है, तो जैसे ही पश्चिम दिशा में सूर्य आता है तो अस्त को प्राप्त हो जाता है। जब ये अस्त को प्राप्त हो जाता है तो सूर्य हुए अस्त को सनसेट के लिए लोग आगू देखने तो चले जाते हैं, लेकिन कोई अर्घ्य नहीं चढ़ाता, आरती नहीं उतारता। जब सूर्य जैसे देवता पश्चिम की संगति करते ही अस्त हो जाते हैं, तो आप जैसे धर्मात्मा पुरुष पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने से क्या अस्त नहीं होगे? क्या ये सूर्य उदय तरह तुम्हारा ये जैन संस्कार धर्म चलता रहेगा? इसलिए कोशिश करो कि इस भारतीय परंपरा में जैन शासन ने हमारे लिए जो उद्देश्य दिया उस उद्देश्य की पूर्ति करें और आगे बढ़ें, अपने अज्ञान अंधकार को दूर करें, भगवान का हम हमेशा ध्यान रखें। और भगवान ने आज तक हमें जो उपदेश दिया उस उपदेश को गंधर्व भगवंतों ने श्रुत ज्ञान में गूंथ दिया, और श्रुत ज्ञान में गूंथ करके हमारा उपकार किया कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो तत्वों का अभ्यास करो, तब लो श्रुत चिंतन चित्त रहे। चित्त में रहे तो श्रुत ही रहे और कोई दूसरी बात चित्त में ना रहे। और यदि श्रुत तुम्हारे चित्त में होगा, तत्व अभ्यास चित्त में होगा, तो हमेशा व्रताचरण की क्रिया तुम्हारे जीवन में होती रहेगी। और व्रताचरण होगा तो उससे शुभ भाव होगा। एक छोटी सी जिंदगी है, इस छोटी सी जिंदगी में भगवान महावीर ने 72 वर्ष में अपना काम कर लिया। हम कोशिश करें कि इतने समय में हम भी अपना कुछ काम करके आगे चलें। आज भगवान कर्म के बंधनों से छुटकारा पा गए, हमारे बीच से चले गए। आज वास्तव में आनंद का दिन है कि दुख का दिन है? क्या है बताओ? अपने बीच से
एक बहुत बड़ा शिरोमणि तीर्थंकर परमात्मा हमारे बीच से विहार कर गए हमेशा के लिए। अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य का निर्वाह करते रहें और इसके साथ में अपने लक्ष्य को ना भूलें। हमने जो भी लक्ष्य बनाया हो उस लक्ष्य को बना करके हमेशा कदम बढ़ाते जाएं। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। जो हमारा लक्ष्य भगवान ने कहा उसको बना करके करें। और उन्हीं भगवान महावीर स्वामी के इस आयतन को बनाने का आप लोगों ने जो उपक्रम किया है, ये उपक्रम को आज के स्थान पे कल के टालने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके मकान आगे हैं और भगवान पीछे बैठे हैं। आपका कर्तव्य है कि भगवान को उच्च आसन दे करके हम मुख्य स्थान पर ला करके कोशिश करें। ये कोशिश नहीं करना, हर बच्चा को अपना कंधा लगा करके इसमें ये सहयोग करना। चीटा इसमें कोई नोक झोंक नहीं, टीका टिप्पणी मत करो कि अब हम क्या करें, काय गिरा दो मंदिर, काय का कर रहे, नहीं। जो बात गई वो बात गई। ये बात तो तुम्हारे लिए तब कहना थी जब मंदिर खड़ा था तुम्हारे सामने। आज मंदिर नहीं है, मंदिर बनाना है, सहयोग करो। टीका टिप्पणी करने से असो आश्रव मत करो। ये सूर्य आश्रव के माध्यम से अपना आयतन हर व्यक्ति का है। ये कोई ये ना सोच ले कि सिर्फ ये काम तो कमेटी का है। कमेटी नहीं, कमेटी समाज है। समाज के साथ हर व्यक्ति का कर्तव्य है, तब कहीं ये कार्य हो पाते हैं, अन्यथा तो वैसे ही होगा। आलसी कहता है आज का काम कल कर ले, कल का कर ले परसों, जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। ये आलसियों का काम होता है। लेकिन जो पुरुषार्थी होता है वो कहता है नहीं, कल का काम आज करेंगे। एक क्षण का जहां भरोसा नहीं, उसके लिए तुम कल पे कैसे टाल सकते हो। इसलिए जिसने कहा कल, दिन गया कल, और जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज, उसने किया राज। आज ही इस कार्य के लिए हमें कटिबद्ध होकर के, और एक कार्य सालों का काम महीने में करके दिखाओ, तब तो नरसिंहपुर वाले कहाओ, अन्यथा क्या है। एक कार्य करना गुरु जी ने भेजा था हमारे लिए, 4 महीने में आपने एक ईंट नहीं लगाई है। हम क्या कहेंगे आचार्य महाराज से? ये जवाब तुम्हें देना होगा। ये जवाब दे करके आओ आचार्य महाराज को। और बिहार के पहले मंदिर की कुछ यहाँ दीवारें खड़ी होना चाहिए। ये आप सारी समाज के लिए मैं आह्वान कर रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ। नहीं तो लोग सोचे महाराज आज गुस्सा में है। गुस्सा में नहीं है। जैसे भगवान ने कहा कि मुझे सोते हुए जगत को जगाना है, इसलिए घर छोड़ के जाना है, मुझे भी तुम जैसे नरसिंहपुर वालों को जगाना है। और ये कार्य इसी वक्त होना चाहिए, कल पर नहीं जाना चाहिए। आगे आगे आपका लाडू चढ़ना है, मस्तकाभिषेक होना है। ऐसे पर्व राज के यो दिन में कोई भी व्यक्ति बिना अभिषेक करे आज नहीं जाएगा, भगवान का अभिषेक करेगा। और कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं करेगा, अपने कुछ ना कुछ व्यवस्था करके स्वयं सगे हाथों से अभिषेक करना और भगवान के सामने आंसू बहाना, हे परमात्मा आपका मंदिर जल्दी से जल्दी निर्माण हो जाए। हम महलों में रह रहे, तुम टीन सेट में रह रहे, भगवान ये हमें नहीं देखा जा रहा है, हमसे तो नहीं देखा जा रहा, तुम्हें देखा जा रहा तो करते रहना। बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। आगे लाडू चढ़ाने के लिए जनवाड़ी स्थिति कर लें। पहले जावाणी